हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। देखिए, कक्षा 12 मैथ का पेपर है 18 तारीख को, और अब रिवीजन आपको उन्हीं सवालों का करना चाहिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3 नंबर के 10 सवाल आपके पेपर में आने हैं। तो ये प्रश्नावलियां रही जहां से 3 नंबर के सवाल आएंगे, और यही सवाल लगभग संभावना ऐसी है कि यही या फिर इन्हीं के आसपास के सवाल, मतलब जो इसी मेथड पे हों, वही पूछे जाएंगे आपके पेपर में, क्योंकि 12वीं का पेपर है जो इतना हार्ड नहीं आता। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 गुणा 3 30 नंबर के होते हैं। ये एक्सरसाइज 2 दूसरी प्रश्नावली है, उसके सभी एग्जाम्पल आपको कर लेने हैं, क्योंकि दूसरी प्रश्नावली से 3 नंबर का सवाल है वो अथवा में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल से एक पक्का आएगा, जितने भी एग्जाम्पल है आप कर लीजिए अच्छे से। फिर जो 2.1 है उसका चौथा सवाल बहुत अच्छा है, उसको कर लीजिए। कमजोर स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये सवाल। चौथा, 7वां, 9वां, 13वां, 19वां, 21वां, 22वां, 24वां और 25वां बहुत शानदार सवाल है, इसको भी आप अच्छे से कर लें। और विविध में से 16वां सवाल, ये आप बहुत अच्छे से कर लें। रिवीजन अभी आप इन्हीं सवालों का करें। यदि आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप अपनी कॉपी को पलट रहे हैं अंतिम समय में, तो इन्हीं सवालों को करें आप। बस ये लिख लें अपने पेज में और फिर इन्हीं का दोहरान करें। प्रश्नावली नंबर 4, जहां से भी एक 3 नंबर का सवाल आना है, ठीक है। तो सारणी के जो नियम है उस पर, तो एग्जाम्पल नंबर 11, 13 और 15 नंबर एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 नंबर आप बहुत अच्छे से कर लें, निकाल लें इसको। 17, तो ये आप एग्जाम्पल कर लें। क्वेश्चन 5 नंबर जो आपकी 4.1 है उससे 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। ये 4.2 से 5 नंबर, 6 नंबर और 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 विविध में 16, 17, 18, 19, 22 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको चौथी प्रश्नावली में ये सवाल आप करने हैं आपको, क्योंकि इतना समय नहीं कि आप सारे सवाल कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल आप जरूर दोहराएं, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। प्रश्नावली नंबर 5, देखिए इसमें क्या करना, आपको सवाल बहुत है लेकिन आपको ए इनवर्स निकालना सीखना है, ठीक है। और 2 नियम है, तो दोनों नियम आपको सीखने हैं, आव्यू नियम और क्रेमर नियम। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये आपको एग्जाम्पल करने हैं। 12 नंबर और 13 नंबर, 14 नंबर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ये ध्यान रखें, इसमें गलती ना करें। क्रेमर नियम और आव्यू नियम बहुत अच्छे से सीख के जाना, चाहे 2 समीकरण का हो चाहे 3 समीकरण का हो। देखिए उन्हीं से सवाल पूछा जाता है। ए इनवर्स निकालना भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 8वीं प्रश्नावली से 8.1 पूरी कर लें। फिर भी मैंने आपको सवाल लगा के दिए हैं, 8.1 आप पूरी कर लें। 8.1 से सवाल पक्का आना इस साल, तो 8.1 आप पूरी कर लें। 8.2 के एग्जाम्पल 9 नंबर, 13 नंबर। 13 नंबर अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 13 नंबर आप जरूर करें, 9 नंबर भी कर लें। क्वेश्चन में बात करें तो 11 नंबर, 13 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन करें 8.2 के, ठीक है। 8.2 के 11 नंबर, 13 नंबर और 16 नंबर करें। 8.3 के सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं। 8.3 के सभी एग्जाम्पल करने, एग्जाम्पल नहीं छोड़ना आपको। 8.3 का एग्जाम्पल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप करना चाहें तो चौथा, छठा और 7वां क्वेश्चन कर लें उसका। बात करें 8.4 के, तो आपको सभी एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल नहीं छोड़ने। 8.4 के एग्जाम्पल ही पूछे जाने हैं 8वीं प्रश्नावली में से। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप बना लें 8.4 का। 8.5 की बात करें तो 31 नंबर और 35 नंबर। 35 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 35 नंबर को ना छोड़ें। 8.5 में 31 और 35 नंबर एग्जाम्पल आप जरूर करें, ठीक है। 8.5 की क्वेश्चनों की बात करें तो 5वां, छठा और 7वां। छठा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि पेपर में इस साल यही आ जाए, तो इन दोनों में से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप इनको कर लें। 8.6 सभी एग्जाम्पल कर लें, खास तौर से 38 और 39 एग्जाम्पल जरूर करके जाएं। 38 और 39 नंबर एग्जाम्पल जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 आप करें। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 छोटा है, 8.6 वैसे बहुत बड़ी है 3 नंबर के सवाल की दृष्टि से। 3 नंबर का सवाल बनने की संभावना कम होती है, लेकिन ये 3 सवाल है वो आप जरूर करें 8.6 से। 9वीं प्रश्नावली में से जो 9 सूत्र हैं और आंशिक भिन्न है, उसी से 3 नंबर का सवाल बनना है। क्योंकि देखिए यहां पर अथवा में आता है, तो यहां से एक सवाल पक्का आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं आपको इस बात में, समाकलन में। तो 9 सूत्र अच्छे से याद हो, आंशिक भिन्न, पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। फिर आंशिक भिन्न जो है आपके, उस पर सवाल, तो ये आपका
बहुत अच्छे से एकदम सरल, सिंपल और सही भी होगा। प्रश्नावली नंबर 11, देखिए 11 नंबर प्रश्नावली सरल बहुत है, लेकिन आपको एग्जाम्पल सभी करके जाने पड़ेंगे, एक भी एग्जाम्पल आप छोड़े नहीं, सभी एग्जाम्पल आप करके जाएं। खास तौर से जो त्रिभुज वाला सवाल है इस साल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समाकलन का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो उदाहरण नंबर 19 है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 है, इसमें आपके जो 11.2 है उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 19 दिया है, और 11.2 में लास्ट में 8 नंबर 9 नंबर 10 सवाल है, उन सवालों को आप बहुत अच्छे से कर लें। देखिए त्रिभुज वाले से एक, और एग्जाम्पल यदि आप कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये सवाल बन जाएंगे आराम से। 15वीं प्रश्नावली में से भी 3 नंबर का एक सवाल आता है, तो बोर्ड के लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लें या फिर मॉडल पेपर बना लें, एक परिबद्ध का एक अपरिबद्ध का, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको। 13वीं प्रश्नावली, यहां से भी एक 3 नंबर का सवाल आना है, तो 13वीं प्रश्नावली में आप एग्जाम्पल देखिए ये करिए, 15 नंबर एग्जाम्पल करना, 17 नंबर और 20 नंबर को तो आप घोट के पी जाना, ये एग्जाम्पल तो पक्के, ये सवाल तो पक्का है 2020 में, इनमें से एक सवाल पक्का है, ये 16 नंबर, यहां पर नहीं, 13.3 में 7 नंबर, ये 3 सवाल एक जैसे हैं, इनमें से एक सवाल पक्का है, 100% श्योर है। अथवा में आएगा तो दूसरा कोई और आ सकता है, लेकिन इनमें से एक सवाल पक्का आएगा। 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर और 33 नंबर एग्जाम्पल, ये 33 नंबर भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा। फिर 13.2 में आपको 10वां और 11वां सवाल करना है, 10वां और 11वां भूलना नहीं, सवाल जरूर करके जाने हैं। 13.3 में 7वां, 9वां और 10वां सवाल करना है आपको। 13.5 में आपको चौथा सवाल करना है, 15वां सवाल करना है, 16वां सवाल करना है, ये 16वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां, ये इतने सवाल आपको दोहराने हैं आज और कल में, और जो 6 नंबर वाले सवाल है उनका भी रिवीजन करना है आपको, पेपर में लगभग इन्हीं में से मिलेंगे। आप यदि आप इसको सीख के जाते हो तो 90+ नंबर श्योर हैं आपके, यदि आप इनको आप अच्छे से करके जाते हो। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाले सवाल है, देखिए 2 नंबर वाले सवाल कहां से पूछे जाएंगे, एक पहली प्रश्नावली से पूछा जाएगा जो आपको मैंने करवा दिया है, एक 6ठी प्रश्नावली से पूछा जाएगा जो आपका हो गया है, एक आपको 13वीं प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो यदि आपके सूत्र सभी अच्छे से हैं, ये 3 नंबर वाले सवाल आपने निकाल रखे हैं, तो एक वहां से आपका 2 नंबर वाला सवाल हो जाएगा। एक आपसे समाकलन से पूछा जाएगा, तो समाकलन का इन्हीं सूत्रों पर या खंड से समाकलन से पूछा सकता है, तो ये एक सवाल हो गया। तो देखिए 1 2 3 4, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा 3री प्रश्नावली से। 3री प्रश्नावली बहुत ईजी है, वहां पर अवयव के जोड़, घटाव, गुणा, उनसे एक सवाल पूछा जाएगा। तो ये 5 सवाल हैं, 2 गुणा 5 कितने होंगे, 10, और आपको 1 नंबर के 10 सवाल पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको सभी सूत्र प्लस 1 नंबर के 200 से अधिक सवाल लिखाए थे, उनको आप अंतिम समय सूत्रों को, वह 1 नंबर के सभी सवाल को आप देख के जाएं, जहां आपका सॉल्यूशन लिखा है, तो 1 नंबर के सवाल को आप अंतिम समय में रीड करके जाएं, और 6 नंबर के सवाल को कल आप समय निकालकर पहले 3 नंबर वाले सवाल और 2 नंबर वाले सवाल पूरे कर लें। फिर आपको एक पेपर, मॉडल पेपर जरूर बनाना। देखिए मॉडल पेपर बनाए बिना आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम देते हैं, तो आपका पेपर पूरा होने की संभावना है वो 20% से भी कम है। यदि आप मॉडल पेपर बनाते हैं, मॉडल पेपर की आपकी प्रैक्टिस है, तो आपकी संभावना 90% से प्लस हो जाएगी पेपर पूरा होने की। यदि पेपर लेंथी भी आता है तो आप पूरा कर लेंगे उसको। तो पेपर पूरा करना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप मॉडल पेपर जरूर बनाएं। कल आप, आज या फिर कल सुबह आपको मॉडल पेपर भेज दूंगा, वो आपको मॉडल पेपर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है न्यू इंडिया विवेक न्योल, ठीक है, आपको इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस लिंक को, या टेलीग्राम पे आप न्यू इंडिया विवेक न्योल लिखेंगे तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको 1 नंबर के जो सवाल है उनकी सभी PDF मिल जाएंगी, प्लस आपको जो शॉर्ट सारे सूत्र लिखे हैं उसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये जो सवाल है, यदि कोई सवाल आपको नहीं आया है तो आप वहां पर भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मॉडल पेपर आपको जो भेजा जाएगा वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से मॉडल पेपर करें, बिना मॉडल पेपर के नहीं जाएं, और जो नियम बनाए हैं सरकार ने उन नियमों का पालन करें, ठीक है। और यदि आप ध्यान से करेंगे तो मैथ में नंबर लाना बहुत आसान है। 95+ स्कोर तो नॉर्मली स्टूडेंट कर लेते हैं। 100 नंबर हालांकि वही स्टूडेंट कर पाता है जिसने साल भर मेहनत करी हो,